बच्चे क्लास 12th में हैं और हिंदी का पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में, तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों। मात्र 21 टॉपिक पढ़ के आप पूरे 100 में 100 नंबर लेकर आ जाओगे, गारंटी है मेरी। बस आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कुछ नहीं है मेरे प्यार बच्चों हिंदी में आप लोगों का, ये नहीं कि पूरी किताब पढ़ना, बस मात्र 21 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो हिंदी में पूरा का पूरा 100 में 100 नंबर आप लोगों बिल्कुल लेकर चले आओगे। अब मेरे प्यार बच्चों इस वीडियो पे अगर 5000 लाइक तक अगर आप पहुंचा देते हो, मेरी गारंटी है मैं पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को पूरा का पूरा पीडीएफ यहाँ पे तैयार हो रहा है, पूरा का पूरा पीडीएफ फ्री में देने वाला हूं, 1 रुपए भी चार्ज नहीं लेने वाला हूं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किस टॉपिक में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, पूरे के पूरे टॉपिक का मैं फ्री में पीडीएफ देने वाला हूं हर एक बच्चे को, ठीक है। कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि बस मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट और हर एक बच्चे का चाहिए 100 में 100 नंबर इस बार। तो बिल्कुल आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जितने बच्चे क्लास 12th में सबके यहाँ शेयर करो, एक बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सारे लोगों को मैं पीडीएफ दूंगा और सारे लोग यहाँ पे 100 में 100 नंबर लेकर आएंगे। मेरे प्यारों बच्चों बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक है, इससे बाहर नहीं आ सकता है, गारंटी मेरा। बस वीडियो देखने के बाद किसी भी कोई भी टीचर हो उससे जाके पूछ लीजिएगा कि इससे बाहर आएगा कि नहीं, कोई भी, चाहे आप कोचिंग पढ़ते हो या स्कूल पढ़ते हो, किसी से भी पूछ लीजिएगा, इससे अगर बाहर आ जाएगा तो गारंटी है। बस आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। बाकी मैं फ्री में पीडीएफ पूरा तैयार हो रहा है, पीडीएफ हर एक सब्जेक्ट का मैं जल्दी आप लोगों को पूरा पूरा प्रोवाइड कराने वाला हूं। देखिए सबसे पहले समझिए, नोट कीजिए इसको। सबसे देखिए आप लोगों का हिंदी का पेपर 2 खंडों में आता है, एक तो खंड अ आता है, एक खंड ब आता है। 2 खंडों में पेपर बनता है। खंड अ में देखिए क्या होता है कि हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले आएंगे, और हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे? 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, और वो भी 10 नंबर में 5 नंबर के तो आपके हिंदी गद्य साहित्य से रहेगा और 5 नंबर के हिंदी पद साहित्य से रहेगा। मेरे प्यारों दुनिया में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको कह दे कि 20 ऑब्जेक्टिव अगर आप तैयार कर लेते हो तो 20 में से 20 आएगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कह दे कि 20 है तो 20 ही आएगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बहुविकल्पीय के लिए आपसे कम से कम 200 क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। मैं एक सीरीज यहाँ पे तैयार करके रखा हूं, पीडीएफ में 200 क्वेश्चन का पूरा बना के रखा हूं, बस आप लोगों को प्रोवाइड करना है। जल्दी कर देता हूं मैं आप लोगों को, 5000 लाइक तक पहुंचा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 200 क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने तैयार किया है, 100 हिंदी गद्य साहित्य से हैं और 100 हिंदी पद साहित्य से हैं। अगर 200 पीडीएफ अगर तैयार कर लो तो उन क्वेश्चन को, ये 10 मार्क्स का आप लोगों का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल तैयार, उसको कोई रोक नहीं सकता है। समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद आप लोगों का आता है महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए गद्यांश आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है और उसके नीचे 5 प्रश्न दिए रहते हैं। कितने? 5 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के हिसाब से आपको 10 नंबर दिया जाएगा। बस मात्र 3 ही चैप्टर आपको तैयार करने हैं। पहला है राष्ट्र का स्वरूप और दूसरा है अशोक के फूल। देखिए राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, अशोक के फूल के जो है डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसी तरह तीसरा है भाषा और आधुनिकता, जिनके हैं आपके प्रोफेसर जी रेड्डी सुंदर जी। तो ये बस मात्र 3 गद्यांश आपको तैयार करना, 3 चैप्टर का। तो क्या आप तैयार करोगे? नहीं, मैं खुद तैयार करवा रहा हूं आप लोगों को। आपको मैं 10-10 यहां पे दे रहा हूं, ठीक है। 10 गद्यांश आपके इसके, 10 गद्यांश इसके और 10 गद्यांश इसके, टोटल 30 गद्यांश मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं पीडीएफ के माध्यम से, और वो आप लोग उसी को पढ़ना है। कुछ भी मत पढ़िएगा, बस आप उसको पढ़ के चले जाइए, उससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा, लिख के देता हूं, गारंटी है मेरी। और यहां से 10 मार्क्स आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बस उसी को दिन रात रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 10 मार्क्स का गद्यांश क्लियर। क्या पद्यांश? पद्यांश भी मैं आपको बताने वाला हूं। पद्यांश भी आप लोगों का है महत्वपूर्ण पद्यांश, 10 मार्क्स का पद्यांश पूछा जाता है। इसमें भी 5 क्वेश्चन रहता है, 2-2 नंबर के हिसाब से 10 नंबर दिया जाता है। इसमें 5 चैप्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पद्यांश की अगर बात करूं, और 5 में से 5-5 मैंने लिया है, ठीक है। देखिए पहला पवन दूतिका, पवन दूतिका के जो यहाँ पे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं इसके रचयिता। दूसरा है कैकेयी का अनुताप, जिसके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सबके 5-5 मैं आप लोगों को पीडीएफ में दिया हूं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के इसको मैं बताता हूं। श्रद्धा मनु पे आइए। श्रद्धा मनु के हैं जयशंकर प्रसाद जी, और गीत के हैं महादेवी वर्मा, और नौका बिहार के हैं सुमित्रानंद पंत जी। तो 5-5 और 5-5 25 अगर पद्यांश आप तैयार कर ले तो मेरे पीडीएफ में दे रखा है, जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूं आप लोग। बस मेरा बात मानो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 5000 लाइक तक पहुंचा देना। गारंटी मेरा एक भी लड़कों को धोखे नहीं होगा, एक भी लड़कों के साथ धोखा नहीं होगा। पूरा का पूरा पीडीएफ देने वाला हूं, हर एक बच्चों को देने वाला हूं। तो 5 अगर तैयार है आप लोगों को, 5-5 25 पद्यांश, ये 10 नंबर आपके भी क्लियर हो गए यहां से भी, ठीक है। इसके बाद आता है, देखिए ये सारी चीजें तो फिक्स है भाई, इसका भी पीडीएफ में रखा हूं। लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं होगा कि जिसको ये याद ना होगा। पीडीएफ तो मैं खैर भेजूंगा ही, लेकिन याद तो होगा ही ना। लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर के लिए पूछता है। अब इसको नहीं याद होगा तो आप क्या कर रहे हो पढ़ाई? अगर ये नहीं याद हो तो पढ़ाई क्या कर रहे हो आप? जिसमें से पहला वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, दूसरा है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी, और तीसरा है आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगर इन तीनों लोगों का जीवन परिचय अगर आपको आता है तो एग्जाम में एक ही करना होता है,
ठीक है, एग्जाम में 3 आता है, 3 में से एक ही करना होता है। कौन जाता है, तीनों आ जाए या तीनों में से 2 आ जाए, तीनों में से एक ही आ जाए, लेकिन पढ़ना तो आपको तीनों है ना, तीनों तैयार करके जाना, 5 नंबर आपको दिया जाएगा। लेकिन याद रहे कि 3 नंबर जीवन परिचय पे और 2 नंबर रचना पे थे। ये रचना के लिए 2 नंबर होता है, तो रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी जीवन परिचय आप याद कर रहे हो, रचना सहित याद करो, तभी रचना पे 2 नंबर मिलेगा। इसका पीडीएफ, बिल्कुल इसका सिंपल पीडीएफ में पूरा का पूरा बना के रखा हूं, जल्द सेंड कर दूंगा, आप घबराइए मत बिल्कुल। ठीक है, लेखक का यहाँ पे साहित्यिक परिचय क्लियर हो गया ना आप लोगों को, बिल्कुल आसान है, 100 में 100 नंबर लाना बिल्कुल आसान है। ये टॉपिक आपकी फिक्स होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं है कि बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कहीं से भी दे देगा, नहीं, ये टॉपिक फिक्स है। बस आपका मेंटलिटी, दिमाग चेक किया जाता है वहां पे पेपर में कि आप जितना भी सिलेबस में दिया याद है कि नहीं। तो जो बंदा याद कर लेता है 100 में 100 नंबर लेकर आता है, टॉपर बन जाता है, बस बात यही है। और जो नहीं पढ़ता है, उसको नहीं याद होता है, नहीं एग्जाम क्वालिफाइड कर पाता है। अंतर बस इतना ही है, बस आप पढ़ के जाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चन करके चले आओगे। हाँ, पांचवा टॉपिक क्या है कि कवि का साहित्यिक परिचय। तो क्या कवि का साहित्यिक परिचय भी 5 नंबर का आता है? बिल्कुल, इसमें भी वही चीज होता है, 3 नंबर जीवन परिचय पे होता है और 2 नंबर आपके रचना पे होता है। तो किनका याद करें, तो मात्र 3 लोगों को तो याद करना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का, और तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर जी। इन्हीं तीनों लोगों में से एक लोगों का आपको आएगा, लेकिन या तो तीनों लोगों का करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों में से कोई एक ही आएगा, तीनों लोगों को याद कर लीजिएगा। रचना सही, तो रचना नहीं बोलना है तो 2 नंबर कट जाएगा, इतना बता देता हूं। और मैंने बहुत बेहतरीन बेहतरीन कलर वाइज मैंने प्रिंट निकाला है, पीडीएफ जो मेरा रहेगा वो कलर वाइज आपको मिलेगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल कलर वाइज में प्रिंट करवाया हूँ। एक लड़का नहीं बचेगा यहाँ पे, सारे लड़कों को पास करवा दूंगा, गारंटी है मेरा इस बात। 2025 बोर्ड एग्जाम में एक लड़का फेल नहीं होगा मेरे चैनल से, बस आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, एक लड़का फेल नहीं होगा। हाँ, आगे देखते हैं, अब कहानी आता है। कहानी कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए कहानी आता है, बस मात्र 3 ही कहानी अगर याद है, इसको तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% फिक्स है, इससे बाहर ही नहीं सकता। 3 ही कहानी होता है, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा। अगर ये तीनों कहानी याद है, आप 5 नंबर फ्री के ले गए, 5 नंबर फ्री के आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो ये तीनों कहानी अच्छे तरीके से आप याद कर लेना, पीडीएफ में सब कुछ लिखा मिलेगा आप लोगों को। अन्यथा आपके पास किताब है तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा पीडीएफ में जब भेजूंगा तो वहां से आप 10 रुपया देके निकलवा लीजिएगा किसी भी दुकान से। तो 10 रुपया किसी भी दुकान पे दोगे तो पीडीएफ निकाल देगा, उसी पीडीएफ पर पंच मार लेना, बस उसी को पलटते रहना, उसी को याद करते रहना, सारी चीजें आपको मिलेंगी, कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो कहानी आप लोगों को 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा कहानी से। कहानी के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आप लोगों को खंड काव्य से। देखिए, खंड काव्य आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए? 5 मार्क्स के लिए। और खंड काव्य में क्या है? मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मि रथी, आलोक वृंत और त्यागपति। क्या सभी करने हैं? नहीं, ये जिला वाइज होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जिला वाइज बटा होता है। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग आता है। तो मैं पीडीएफ जो बनाया हूं तो उस पीडीएफ में मैं लिख दिया हूं कि जैसे मुक्ति है तो मुक्ति के किस किस डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाएगा, सत्य की जीत है तो वो किस किस डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चेक कर लीजिएगा और वही खंड का भी आप लोगों को याद कर लीजिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में पूरा लिखा हूं, आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को सब कुछ लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा, कहीं पे भी परेशानी नहीं होगी कि यहाँ से कैसे ढूंढे सर। तो यहाँ से खंड का भी आपके एग्जाम में 5 नंबर का था, जो कि मैं बिल्कुल क्लियर कराने वाला हूँ। एक ही खंड का भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिला को जो होगा वही तो याद करोगे, पूरा तो याद करोगे नहीं। तो बिल्कुल 5 नंबर ये भी फ्री के ही आपको मिल रहे हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पे खंड जो क था, जो कि 50 नंबर का खंड क आता है और 50 नंबर का खंड ख आता है, तो 50 नंबर मैंने बिल्कुल क्लियर करा दिया आप लोगों को। 50 नंबर बिल्कुल। 10 नंबर का मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिया। देखिए क्या क्या मैंने तैयार किया, 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न कराया, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 5 नंबर का साहित्यिक जीवन परिचय कवि का और लेखक का, 10 नंबर वहां से हो गया। और खंड, यहाँ से खंड काव्य 5 नंबर का मैंने यहाँ से क्लियर करा दिया। और अभी मैंने कराया था कहानी 5 नंबर का, तो टोटल 50 नंबर का हो गया कि नहीं? तो खंड क 50 नंबर का हो गया। अब बारी आती है खंड ख। तो खंड ख भी कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का। क्या ये भी फिक्स होता है? बिल्कुल, ये भी चीजें फिक्स होता है खंड ख भी। अब खंड ख में क्या करना है आप लोगों को, देखिए ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए खंड क में क्या है, सबसे पहले आएगा 8वां टॉपिक, संस्कृत का गद्यांश। मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत का गद्यांश आपके एग्जाम में 7 नंबर के लिए आता है। कितने नंबर के लिए? 7 नंबर का। अगर 3 चैप्टर तैयार है आप लोगों को, संस्कृत भाषा या महत्व, दूसरा महामना मालवीय, और तीसरा है पंचशील का सिद्धांत। अगर ये 3 चैप्टर अगर आप लोगों को तैयार है, मेरे प्यारों जो 7 मार्क्स आप लोगों के क्लियर है। क्या इसके भी मैंने यहाँ पे 5-5 लिया है, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, टोटल कितना लिया है? 15 यहाँ पे मैंने गद्यांश लिया है संस्कृत का पीडीएफ में। अगर वो 15 रिवाइज कर लेते हो, जितना भी समय आपके पास बचा है, तो वही चीज रिवाइज करने में क्या है, एक ही चीज को बार बार देखोगे तो वो चीजें याद हो जाती हैं। एक बार लिख के याद कर लोगे तो और भी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो जितना टाइम बचा है बस उसी को रिवाइज करना है, उसी को पढ़ना है, उसी को एग्जाम देना है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें आसान है, बस आप क्लियर कर पाओगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, हारना नहीं, कॉन्फिडेंस रखो। अब तो मैं आ गया हूं तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें। 70% तो सारी चीजें मैं ही सोल्यूशन कर दूंगा, बस 30% में आप लोगों को याद करना होगा, बस बात कम हो जाएगा आप लोगों का। 30% अपने से मेहनत करना पड़ेगा, बाकी
70% में तो खुद आप लोगों को सोल्यूशन दे दूंगा। हाँ, आगे क्या है, आगे देखो, आगे 9 पॉइंट, संस्कृत का पद्यांश जिसे श्लोक भी कहा जाता है, वो कितने मार्क्स का आता है? 7 मार्क्स का आता है। कितने नंबर के? ये भी 7 मार्क्स का आता है। इसमें 2 चैप्टर आप लोगों का है, संशु भाषी रणनानी वाला और जातक कथा वाला। अगर ये आप लोगों को याद है, इसके भी मैंने 5-5 लिया है, टोटल 10 लिया है, तैयार हो जाएगा, बहुत सिंपल है। पीडीएफ में मैंने 10 लिया है, अगर इसको तैयार कर लोगे तो यहाँ से आप लोगों के 7 मार्क्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, कहीं ढूंढने की भी जरूरत आप लोगों की नहीं पड़ेगी। तो आसान है चीजें, 100 में 100 लाना। पहला हिंदी के पेपर है ना, हिंदी के पेपर में जब आप लोगों का 100 में 95 नंबर, 90 नंबर आएगा ना, तब आप कहिएगा कि हाँ सर, तो मजा आ जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री में। जाके देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री सब बन के रखा है, सब बिल्कुल। जाके पीछे की वीडियो पूरी देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएगा, वहां पे चेक कर लीजिए, सबका सोल्यूशन देने वाला हूँ। एक सब्जेक्ट छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे वो आपके मैथ हो, चाहे जो भी हो, सब सारे विषय का। हाँ, अब देखिए कुछ टॉपिक देखिए, मुहावरे लोकित्या। मुहावरे लोकित्या का मैंने लिस्ट बनाया है, मैंने मुहावरे लोकित्या 50-50 लिया है। 50 भी नहीं याद करोगे तो क्या याद करोगे यार? 50 देखिए, मुहावरे लोकित्या 50। अपठित गद्यांश जो है वो सॉल्व करने का मैं आप लोगों को एक स्पेशल ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक इतना मजेदार है ना कि ट्रिक अगर आप सीख जाओगे तो अपठित गद्यांश को तो आप फ्री में 5 नंबर ऐसे ही लेके चले जाओगे, फ्री की मैं बता रहा हूँ। इसके बाद शब्द युग्मक भी मैंने 50 लिया है, शब्द अर्थ को भी मैंने 50, इनको 50-50 टॉपिक मैंने लिया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है उसको भी 50 मैंने लिया है। बस 50 अगर तैयार कर लोगे ना, तो बस आप लोगों का काम बन जाएगा। क्योंकि भाई ये तो है नहीं कि मैं कह दूंगा कि 5 आएगा तो 5 ही आएगा, नहीं, इसलिए मैं 50 लिया हूं कि ताकि आप लोगों को एक भी प्रश्न छूटे नहीं। तो 50-50 मैंने इन सारी टॉपिकों को लिया है, ताकि आप लोग 100 में 100, जब मैं कह रहा हूं कि 100 में 100 की तैयारी करा रहा हूं तो भाई कराऊं। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं, कैरियर है आप लोगों का, इसलिए मैं पूरा का पूरा जान लगा रहा हूं आप लोगों की तैयारी के लिए। तो सब में मैंने 50-50 क्वेश्चन रख दिया है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ और यहाँ पे 100 में 100 नंबर लेके चले आओ। चलिए फटाफट इसको हटाइए, आगे देखिए। और आगे टॉपिक क्या पूछ जाएंगे? वाक्य संशोधन का भी मैंने जितना भी टॉपिक दिख रहा है, ये टॉपिक तो फिक्स है। देखिए, रस में, रस आपके 2 नंबर के लिए आता है, उसमें कौन सा रस पढ़ना है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस। लिखा लिखा हुआ मिलेगा, उदाहरण सहित में लिखा हूं, पूरे के पूरे पीडीएफ में उदाहरण सहित, वो भी रंगीन पीडीएफ है, पूरा लिखा हुआ हूं। ठीक है, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। छंद भी 2 नंबर का आता है, जिसमें दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलियां, ये भी 2 नंबर के लिए आता है, इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अलंकार की अगर हम बात करें तो अलंकार में रूपक अलंकार हुआ, यमक अलंकार हुआ, श्लेष अलंकार हुआ, उपमा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा। एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। ऐसा नहीं है कि एक भी टॉपिक छोड़ दूंगा कहूं कि 100 में 100 आएगा, नहीं, एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूं, 100 में 100 नंबर आएगा, बिल्कुल भी बता दे रहा हूं। जाके एक बार जब पीडीएफ आपके सामने मिलेगी ना, तब आप बिल्कुल खुश हो जाओगे कि अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप खुद मुझे थैंक यू बोलोगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मेरा सपोर्ट करते रहिए, मैं आपका सपोर्ट करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। पत्र लेखन आपके एग्जाम में आता है मेरे प्यार बच्चों, पत्र लेखन 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है, 5 या 7 नंबर के लिए पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन मैंने 5 लिया है, 5 मैंने पत्र लेखन आप लोगों को बताना वाला हूं। पत्र लेखन में काम कीजिएगा, देखिए पत्र लेखन रट्टा नहीं मारा जाता है, पत्र लेखन का स्ट्रक्चर याद किया जाता है कि किसी भी पत्र लेखन का रूपरेखा क्या है, उसको लिखने का तरीका क्या है। जिस दिन आप स्ट्रक्चर को फोकस करना चले गए, आपको मालूम चल गया कि कोई भी पत्र लेखन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो दुनिया का कोई भी पत्र लेखन आएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। दुनिया का कोई भी पत्र लेखन आएगा उसको आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे मेरे प्यार बच्चों। चलिए अगला आता है 20वां टॉपिक, निबंध। निबंध आपके एग्जाम में 9 नंबर के लिए आता है, 9 नंबर के लिए एग्जाम आता है। कौन कौन सा निबंध उसको देख लो। देखिए 4 निबंध मैंने बताया है, चारों का सोल्यूशन मैं पीडीएफ में दे रखा हूं। पहला है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें प्रदूषण की समस्या तथा समाधान से क्वेश्चन ना आया हो। निबंध तो आपको फिक्स रहता है कि देगा ही देगा वाला। भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और चौथा है भारत में जनसंख्या की वृद्धि की समस्या। 4 देगा और 4 में से कोई एक ही आपको करना होगा, और 9 नंबर आप लोगों का फिक्स है, और 9 नंबर आप लोगों को बिल्कुल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इतना आसान है, समझ लीजिए। और मैंने जो पीडीएफ तैयार किया है बहुत सरल भाषा में, ये नहीं कि किताब का मैं उठा के छाप दिया हूं, नहीं, इतना सिंपल है ना कि उसको जब एक बार पढ़ोगे आप तो आपको ऑटोमेटिक अपने भाषा में लिखा हूं, ये नहीं कि किताबी भाषा में लिखा हूं कि आपको याद करने में दिक्कत होगी। सिंपल भाषा में लिखा हूं, तुरंत आप पकड़ लोगे कि इतना आसान सर अब कहीं नहीं मिल पाएगा। एक बार पढ़ोगे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, वो चीजें याद रहेंगी, बस एग्जाम में जाना। बस इसमें क्या होता है ना, निबंध में एग्जामिनर 2 ही चीज देखता है। पहला प्रस्तावना, कि प्रस्तावना की लिखावट आपकी क्या है, पहला प्रस्तावना हेडिंग देख लेगा, और लास्ट की हेडिंग आपकी उपसंहार देख लेगा। अगर 2 हेडिंग आपने अच्छे से लिख दिया, प्रस्तावना और उपसंहार, इंप्रेशन बन गया आपका, और 9 नंबर बिल्कुल आप लोगों को होने वाला है। और बीच में जो हेडिंग में बताऊंगा वो हेडिंग डाल लेना, हो जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पे 4 मैंने निबंध बताया जो कि तैयार करना है। अब मैं बताने वाला हूँ फिक्स टॉपिक, ये आप लोगों का फिक्स टॉपिक है जो कि बदलता नहीं है, हमेशा फिक्स रहेगा। दुनिया में कुछ भी आ जाए, कितना भी एग्जाम आ जाए, ये चीज बदलेगा नहीं। जैसे लेखक का साहित्यिक परिचय मेरे प्यार बच्चों, और कवि का साहित्यिक परिचय कभी बदलेगा, कभी नहीं, हर एक बच्चा उसको याद होगा। 5 नंबर यहां से, 5 नंबर यहां से, ये चीजें फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है।
ये सारी चीजें फिक्स है। इसमें तो आप लेके आओगे भाई 10 नंबर, इसमें कोई रोकेगा नहीं। कहानी मेरे प्यारे बच्चों, कहानी भी मैंने आप लोगों को जो बताया, कहानी भी फिक्स चीजें है। और खंड काव्य है, तो खंड काव्य तो जिला वाइज आता है, वो तो ऑलरेडी फिक्स है भाई कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछेगा वो याद कर जाना है। तो ये फिक्स चीजें हैं। संस्कृत का पद्यांश श्लोक आप लोगों का फिक्स है। और ये देखिए रस छंद अलंकार 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर यहाँ से फिक्स है। तो ये फिक्स टॉपिक है। आप इतना करने के बावजूद, इतना मैं बता रहा हूं अच्छे से, पीडीएफ दे रहा हूं, सोल्यूशन दे रहा हूं, इसके बाद भी अगर आप 100 में 100 नंबर नहीं लेकर आओ, 100 में आप कम से कम 95% नहीं लेके आओ। देखिए हर एक बच्चे का 90 से पार होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूं, जब मैं सब कुछ आपको दे ही रहा हूं तो आपको दिक्कत किस बात की है? जब सब कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है? अगर आप ना पढ़ो तो आपकी लापरवाही, हमें दोष मत दीजिएगा कि नहीं सर आपने क्या बताया। अगर मैं आपको पूरा का पूरा पीडीएफ दे रहा हूं तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी गलती, हमारी कोई भी गलती नहीं है। अगर मैं 100 नंबर का पूरा पीडीएफ दे रहा हूं तो उसको पढ़िए, जब तक पढ़ोगे नहीं तो लिखोगे कैसे आप एग्जाम में? तो मेरी कोई गलती नहीं है। बस वीडियो को आप लाइक करो, 5,000 तक कुछ नहीं है। आप चाहोगे तो हर एक चीज संभव है। 5,000 लाइक तक बहुत मेहनत लगा है पीडीएफ को तैयार करने में मेरे प्यारे बच्चों। 5,000 लाइक तक लाइक आप दोगे तो मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ेगा और मैं अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगा और सारी चीजें आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो 5,000 लाइक पहुंचा दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर में सारा पीडीएफ आपके पास होगा। मैं एक चैनल बना देता हूं, टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, व्हाट्सएप चैनल बना दूंगा, कहीं पे भी आपको ज्वाइन कर कर और वहां पे आपके हर एक व्हाट्सएप पे पीडीएफ बना दूंगा, भेज दूंगा, वहां से निकलवा के याद कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, धैर्य बनाए रखिए।